नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और कल 2014 की कल शाम को हमें पहली जीत मिली और अब ये जीत जो है क्या ये खिताबी जीत में तब्दील हो पाएगी, इस पर बातचीत के लिए और कल के मैच की रणनीति पर भी बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट स्टूडियो में मदन जी, आपका स्वागत है। और कोलकाता से सौरभ गांगुली दादा जुड़ चुके हैं। दादा, आपका भी स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ ये चर्चा शुरू करें, हमें यह देखना जरूरी होगा कि क्या विराट कोहली की अगुवाई में और विराट कोहली की इस बल्लेबाजी के साथ क्या टीम इंडिया जीतकर बांग्लादेश से लौटे। में 19 शतक, 19 में से 17 में जीत। हंगर, क्योंकि इतने शानदार बैटिंग स्पेशली चेस करते हुए वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, और इतनी कंसिस्टेंसी बिना हंगर से नहीं हो सकता। लक्ष्य का पीछा करते हुए 13 शतक, 13 में से 12 में भारत की जीत। वैसे उनका जो कंसिस्टेंसी और जो पैशन के साथ जो खेलते हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक के बाद मैच के बाद स्कोर करना इतना आसान नहीं होता। बैट्समैन के लिए काफ़ी अलग टाइप का प्रेशर होता है। 124 मैच, 5510 रन, 52.65 का औसत, 89.91 का स्ट्राइक रेट। सबसे बड़ी क्वालिटी है उनकी एबिलिटी। उनके पास इतना एबिलिटी है, हर तरफ शॉट खेलने की एबिलिटी है, जिससे कि बैटिंग इतना आसान लगता है जब वो सेट हो जाते हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए 73 पारियां, 64.68 का औसत। वो ग्राउंड में उतरते जीतने के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। इंडिया के आगे कैप्टन बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही जगह पे है और मैं समझता हूँ कैप्टनसी के बिल्कुल काबिल है। हम सबको मान लेना चाहिए कि जब ही महेंद्र सिंह धोनी रिप्लेस्ड होंगे, जिस दिन होंगे, विराट कोहली सबसे बड़ा दावेदार है कप्तान होने का, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपने खुद को इतना बड़ा दावेदार बनाया है कप्तान होने का। उनकी जो कम्पिटिटिवनेस, वो ग्राउंड में उतरते जीतने के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, और सेल्फ बिलीफ, ये तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है विराट कोहली के लिए, और वो दिखता है उनके बॉडी लैंग्वेज पे जब वो ग्राउंड पे उतरते हैं, और इसीलिए इतना बेहतरीन प्लेयर रहे हैं भारत के लिए इतने कम समय। तो विपरीत से कंपेयर करना बिल्कुल मैं नहीं सही समझता हूँ, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली बहुत बढ़िया प्लेयर बने, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है ऑलरेडी अब इतना अच्छा है इतनी कम उम्र में, तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ेंगे तो इससे और अच्छा रिकॉर्ड इंप्रूव हो। लक्ष्य का सफल पीछा करने के मामले में ही सचिन से जरा उनकी तुलना कर लीजिए। सचिन के शतकों की संख्या उनसे 1 ज्यादा है, मगर मैचों की तादाद करीब 3 गुना ज्यादा। विराट हर तीसरे मैच में शतक जमाते हैं, जबकि सचिन को ऐसा करने में 8 से भी ज्यादा मैच लगते थे। जो परफॉर्मेंस करे तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज ए क्रिकेटर को आप कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कंसिस्टेंट प्लेयर होता वही बड़ा प्लेयर। में अगर कैप्टन ही आगे अच्छा नहीं खेल रहा है, अगर कैप्टन ही अगर फ्रंट से लीड नहीं कर रहा है, तो उसमें बिल्कुल उसका इफेक्ट ड्रेसिंग रूम में पड़ता है, और प्लेयर्स भी बिल्कुल एकदम उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन को आगे बढ़ के खेलना चाहिए और बिल्कुल डट के खेलना। विराट क्या कप लेकर आएंगे, ये सवाल है हमारे सामने, जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं। दादा, इस रिपोर्ट में हमने देखा कि आपने बड़ी तारीफ की, चाहे वो उनके एटीट्यूड की हो, चाहे उनकी आक्रामकता की हो, उनके खेल की हो, हर विशेषता की दादा ने बड़ी तारीफ की। लेकिन पहला सवाल मदन जी आपसे, यहां पर सवाल ये कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी से टीम पर कितना असर पड़ता है। हमने देखा है कि एक बदली हुई टीम बांग्लादेश में अचानक टीम नजर आई है विराट की वजह से। कितना फायदा पूरी टीम को हो रहा है, और क्या ये जो जादू है विराट का ये पूरी टीम में फैलेगा? देखिए, विराट का जो फॉर्म में रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कैप्टन का जो है अगर फ्रंट से लीड करता है तो ज़्यादा टीम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर करता है, और जैसे वो खेल रहे हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और दूसरा है कि उनके पास एक युवा टीम है, उसमें भी काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पर यह है कि एज ए टीम जो खेलना बड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि देखिए अगर विराट स्कोर अगर रन नहीं बनाता, कौन से दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैच को जिता सकते हैं, ये भी बड़ा जरूरी है कैप्टन के लिए। तो ये एक जब 2-3 इनिंग परफॉर्मेंसेस पूरे टीम को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस देती है, और अगर 2-3 इनिंग ऐसी खेलता है तो बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको भी एक मोटिवेशन लेवल भी काफी ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इस रिपोर्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन कह रहे थे, कप्तान फ्रंट से जब लीड करता है तो बाकी खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदल जाता है। मैच का विश्लेषण या विराट की बैटिंग की विश्लेषण हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, उनके इस ऑरा के, उनके इस टीम में जो जादू जो होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दादा, आपने कहा था इस मैच से पहले कि विराट कप्तानी एंजॉय करें और ऐसी कप्तानी करें जिससे कि धोनी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। धोनी ने बड़ी जमकर तारीफ की है विराट कोहली की, तो क्या समझा जाए यहां पर? कहीं ना कहीं धोनी के दिमाग में भी घंटी बज गई है, अलार्म बज गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो कप्तान है उनका और आगे भी उनका कप्तान रहेंगे,
तो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस ज़रूर अच्छा बोलना चाहिए। और ये बांग्लादेश की परफॉर्मेंस को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। अब विराट कोहली को 4-5 साल से देख लीजिए, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, दोनों फॉर्मेट में वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है और उनको जो रिकग्निशन मिलता है, उनको जो अच्छी बातें सुनाई जाती है उनके बारे में, वो डिजर्व करते हैं। अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में देखिए, साउथ अफ्रीका में 100, दूसरे इनिंग में भी 100 बनाने वाले थे, न्यूजीलैंड में भी आखिरी इनिंग में 100 बनाए, उसके बाद फिर 100 बांग्लादेश के सामने। तो उनकी हंगर, उनकी जो मैच विनिंग एबिलिटी, ये सब चीजें देखते हुए, और सिर्फ एक मैच नहीं, 4-5 साल से हम देख रहे हैं जी। दादा मेरा सवाल ये है, सवाल यह है कि क्या इसका असर धोनी की कप्तानी पर भी पड़ेगा? नहीं, वो तो समय बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता विराट कोहली अभी महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर विराट कोहली इस टूर्नामेंट जीत सकते हैं, एशिया कप जीत सकते हैं, तो धोनी भी सोच सकते हैं कि नहीं, इस लड़कों से मैं आगे जीत सकता हूं। लेकिन धोनी का कप्तानी जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो सब कॉन्टिनेंट में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत बेहतरीन खेलते हैं। उनकी टेस्ट रिकॉर्ड देखिए सब कॉन्टिनेंट में, उनकी वनडे रिकॉर्ड देखिए सब कॉन्टिनेंट में, वहां उनकी क्रिटिसिज्म नहीं होती। क्रिटिसिज्म होती है भारत के बाहर। विराट कोहली अब भारत के बाहर कभी कप्तानी नहीं किए हैं भारत के लिए, तो इन दोनों को कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का सब कॉन्टिनेंट में रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, वनडे में हो, टेस्ट क्रिकेट में हो। तो ये तुलना सही नहीं है, हमें सीधी तरह से देखना जरूरी है। उन्होंने सिर्फ विराट कोहली को बधाई इसलिए दी है। दादा आप ही ने कहा था कि विराट कोहली को ऐसी कप्तानी करनी चाहिए इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कि धोनी जो है कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। मैंने ये कहा था कि अगर विराट कोहली ये टूर्नामेंट जीतता है तो ज़रूर धोनी को कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि फिर धोनी के ऊपर भी प्रेशर आएगा। वो उनको भी सोचना पड़ेगा कि नहीं, मुझे भी अगला सीरीज, अगला टूर्नामेंट जीतना है भारत के लिए। और जब भी किसी टीम में बैट्समैन हो, बॉलर हो, कप्तान हो, ऐसी माइंडसेट पे आता है कि मुझे करना ही है, तो फिर उनके परफॉर्मेंस में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होता है। ये हिस्ट्री कहता है, इसीलिए कहते हैं ना सब, जो हेल्दी कॉम्पिटिशन अच्छा है टीम में, जब टीम में 16-17 अच्छा प्लेयर हो, तो जब सिलेक्शन की बारी आती तो कहते हैं कि ये अच्छा है सिलेक्टर्सों के लिए, क्योंकि आपके पास 16-17 प्लेयर है जो अच्छे हैं। क्योंकि आपको पता है जो 11 को आप चुनेंगे वो ज़रूर करेगा अपने परफॉर्मेंस की लेवल से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि उनको पता है कि बाकी जो बाहर 5 बैठे हुए हैं वो उनसे भी अच्छा है। तो ये माइंडसेट कम करता है हर चीज़ में, जिंदगी में। तो इसीलिए अगर विराट कोहली अगर ये एशिया कप जीतते हैं तो भारतीय क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल दादा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दादा हमारे साथ हैं, मदन जी भी हमारे साथ हैं। एक बहुत अहम मुद्दा है जिसके बारे में हमें बात करनी है। 98 गेंद के बाद एक विकेट उनको मिलता है, 98 बॉल्स के बाद 110 गेंदों के बाद एक विकेट मिलता है। 15 से 45 के बीच में उनको सफलता नहीं मिल रही है। आर अश्विन से बदलकर सुनील नारायण बन रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन सफलता टीम इंडिया को उनकी वजह से नहीं मिल रही है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे दादा से, और मदन जी से जानना चाहेंगे कि क्या इसका उपाय है, कैसे निकले। विराट लाएंगे कप, ऐसा मानना है हमारे एक्सपर्ट मदन जी का और दादा का कोलकाता से। लेकिन इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए और इस कप को भारत लाने के लिए कुछ चीजें फाइन ट्यून करनी जरूरी है, और उनमें से जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यह समस्या है मदन जी, वो आर अश्विन का है। अगर आर अश्विन देखें, कल ऐसा लगा था सुनील नारायण आ गए हैं, वेस्ट इंडीज से लैंड कर गए। क्या हो गया आर अश्विन को? उनके विकेट लेने की क्षमता भी कम हो गई है, असर भी कम दिख रहा है, और बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी के साथ। देखिए, असर तो कम दिख रहा है, पर यह है कि वो सुनील नारायण तो बन नहीं सकते, सिर्फ आर अश्विन ही बन सकते हैं। और ज़्यादा उनको कोशिश क्या करनी चाहिए कि वो अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करें, ताकि देखिए अच्छी बॉलिंग करने से ही आपको विकेट्स मिलेंगे। वैसे विकेट्स नहीं मिल सकते अगर आप डिफरेंट लाइन्स डालेंगे, इधर भी डालेंगे और लेग साइड पर डालेंगे, उससे थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा। पर देखिए, उसने अगर उसको लगता है कि मेरे को लगता है कि उसने जो एक्शन चेंज किया है, देखिए चेंज करने से कोई इतनी जल्दी जो है आपका जो है वो जो एक्शन है वो सेट नहीं होने वाला। आप अपने ओरिजिनल एक्शन के ऊपर जाइए, और उसके बाद आप ये देखिए कि आप जो है जो बॉलिंग करनी है वो ठीक टप्पा डले और आप कोशिश करें ताकि विकेट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि दादा के पास इस मुद्दे पर हम बात करें, कुछ बड़े स्पिनर्स हैं, पूर्व स्पिनर्स, उनका क्या कहना है आर अश्विन के इस बदलाव के बारे में। मनिंदर सिंह के बारे में कल चर्चा भी हो रही थी मैच के बाद, जब दादा भी साथ थे, अजहर भी थे, कि मनिंदर सिंह ने अपना एक्शन बदला था, रनअप बदला था, और उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा था। और देखिए यहाँ पर मनिंदर सिंह जो है वो खुश नहीं है आर अश्विन की इस कोशिश से। उनका एक्शन बदलना या रनअप बदलना कहीं ना कहीं एक गलत कदम मानते हैं मनिंदर सिंह, जो कि जाने माने स्पिनर है। और यहां तक मुरली कार्तिक जो कि कमेंट्री टीम में भी हैं,
उन्होंने तो काफी इस बात की आलोचना भी की और उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनका पहला एक्शन कौन सा था, सुनील नारायण कौन से हैं और आर अश्विन कौन से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेंकटपति राजू भी इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि आर अश्विन के दिमाग में है क्या। तो पूरी दुनिया के तमाम स्पिनर्स जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, कहीं ना कहीं इस जो कोशिश को है आर अश्विन को समझ नहीं पाए। दादा, इस बारे में आपकी बात कल हो रही थी शो में मैच के बाद और मनिंदर सिंह एक एग्जांपल के तौर पे भी आए थे, लेकिन अब यह है कि अगर आप कप्तान होते तो आप ये नहीं कह सकते, इस बात को लेकर नहीं रो सकते कि मेरे पास हरभजन और प्रज्ञान ओझा क्यों नहीं है, जो है उसी को लेकर आपको चलना है। तो कैसे इस समस्या को दूर करेंगे? एक आपका मेन स्पिनर जो 98 गेंद लगाता है, 198 रन 110 गेंदों के बाद एक विकेट ले रहा है, 15 से 45 ओवर के बीच में आपको सफलता ही नहीं मिल रही है। नहीं, मैं आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि बीच में वो बहुत ज़रूरी है। और हमने कहा था कि भारत के बाहर परफॉर्मेंस ख़राब होती जा रही है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स वहाँ पे आउट नहीं कर पा रहे। न्यूजीलैंड में आप देखिए आखिरी दिन हमारे स्पिनर्स ने एक विकेट भी नहीं लिया, चौथे दिन जोहान्सबर्ग में आखिरी दिन में विकेट नहीं लिया। अश्विन को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी कर ले, एक्शन चेंज कर ले, बाएं हाथ से डाले, सीधा डाले, टेढ़ा डाले, उनको बॉल घुमाना है। एक स्पिनर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बॉल को स्पिन कराना। जिसके पास पेस हो उसको ध्यान देना है पेस पे, जिसके पास स्विंग हो, मदीपा जैसे स्विंग बॉलर थे उनको ध्यान देना था कि लेंथ एंड लाइन और स्विंग पे। अब सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स है और अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पे ही अपनी गेम को आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं कि अश्विन ने इससे पहले सब कॉन्टिनेंट में विकेट नहीं ली है, विकेट ली है, 90 टेस्ट विकेट है उनके सब कॉन्टिनेंट में। बेशक सब कॉन्टिनेंट के बाहर उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, लेकिन उनको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे बॉल स्पिन करना है। और मैं सहमत हूं मनिंदर के साथ, क्योंकि मनिंदर सिंह खुद ऐसे एक बॉलर थे जो शुरू में जब आए थे ऐसा लगता था कि सीमेंट पे भी बॉल घुमाएगा, लेकिन जब एक्शन चेंज हुई उनकी बॉलिंग के साथ कॉन्फिडेंस भी नीचे चला गया है। तो अश्विन को ध्यान देना पड़ेगा कि बॉल किसी भी तरह स्पिन कराए। बिल्कुल, आज अगर दादा कप्तान होते तो अश्विन के सामने यही हाथ जोड़कर विनती करते कि बॉल घुमाओ भाई, आप स्पिनर हो, बॉल घुमाओ। और एक और चीज जो हमने नोटिस की दादा और मदन जी, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे कि पूरी बाजू की टी शर्ट पहन के आर अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे और दूसरा भी काफी करने की कोशिश कर रहे थे। वजह क्या है, इस बारे में अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। और जैसे कि दादा और मदन जी का भी यह मानना है कि असली शुरुआत एशिया कप की कल श्रीलंका के खिलाफ होगी। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मदन जी आपका भी शुक्रिया, दादा आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर तमाम खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। आप देखते रहिए आज तक।